अगर शहादत के मरहले में गम मनाना है तो हर दिन तारीख में उठा लीजिए, एक करबला नजर आता है। सिवाय सिद्दीक़ अकबर जो तबई मौत हुई उनको, नेचुरल जिसे कह सकते हैं, बकिया हज़रत उमर भी शहीद हुए हैं, हज़रत उस्मान भी शहीद हुए हैं, हज़रत अली भी शहीद हुए हैं, हज़रत हसन भी शहीद ही हुए हैं, हज़रत हुसैन बाद में शहीद हुए। इस तरतीब से अगर अल्लाह के रसूल से उठा ले तो सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा शहीद हुए हैं, उनका तो सबसे बड़ा यौम मनाना चाहिए, नौहा मनाना चाहिए, जिसको रब ने खुद भी अपने हबीब के ज़रिए खिताब दिया कि आप सिर्फ शहीद नहीं हैं बल्कि सय्यदुश्शुहदा हैं, लेकिन हमने कभी नहीं मनाया। और इसी तरह बदरी सहाबी उठा लीजिए, ये बात तो मुत्तफ़क़ अलैह है कि बदर में 14 सहाबा शहीद हुए। 14 सहाबा का कौम यौम शहादत मनाता है, जो बदरी हैं, बदरी मामूली सहाबी नहीं है। फिर ओहद के मैदान में उठा लीजिए, 70 सहाबा के करीब शहीद हुए। कौन 70 सहाबा को याद रखा है? क्या मुसअब बिन उमैर जो शहीद हुए वो शहादत वाला मामला नहीं था? आखिर उनको किसी ने याद रखा उस दिन को? कभी नौहा मनाया किसी ने? और ये बात भी याद रख लीजिए, नौहा अगर मनाना भी है, गम मनाना भी है, अपने सगे भी मर जाते हैं ना, अल्लाह के रसूल ने इस शरीयत में सिर्फ 3 दिन की इजाज़त दी है। इसके अलावा कोई सोग न मनाए, गम न मनाए। खा तुम्हारा बाप हो, तुम्हारे ये क्या है वालदा हो, तुम्हारा बेटा हो, सिवाय बीवी के, बीवी को सिर्फ सोग मनाने के लिए 4 महीने 10 दिन है। 4 महीने 10 दिन है। वल्लज़ीन यतरब्बसून, ये लोग सिर्फ क्या है रुके रहेंगे 4 महीने, 4 अशहुरिन व अशरा। बकिया किसी के लिए जायज़ नहीं है कि किसी मरने वाले के गम में 3 दिन से ज़्यादा गम में रहे, यानी गम में निढाल रहे या आकर कपड़े ना बदले, नहाए नहीं, कंघी ना करे। इस तरह अगर कोई बहुत ही गमगीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन है, 3 दिन है। इसके अलावा कोई एक लम्हा भी जायद नहीं है बस। तो ये 1400 साल पहले जो वाक़या हुआ उसे हर साल 10 दिन का जो गम मनाते हैं, ये तो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक बिल्कुल हराम है। तो इस तरह के खुराफात में मत पड़िए और बाज़ारी अफसानवी अंदाज में करबला के वाक़ये जो सुनाते हैं ना जी इन दिनों, ख़ासकर अब तो क्या है महफिलें नहीं है लेकिन यूट्यूब में बड़ा शोर व गौर होता है, बड़ा शोर व गुल होता है, बड़े बड़े बयानात ज़बरदस्त होते हैं। याद रखिए खुराफात बकवास हैं, इनको सुनना ही नहीं चाहिए। ये पूरे शियों की गढ़ी हुई बातें हैं जो कि असहाब रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम रखने के लिए इन बदबख्तों ने बनाया। और ऐसी कबीह और शनी कौम है ये शी कौम, जो दुनिया की निराली कौम है। क्योंकि याद रखो, अगर आप यहूदियों से पूछेंगे कि तुम्हारी जमाअत में सबसे अफजल तरीन कौन है, तो यहूदी का होएगा सबसे अफजल तरीन तो वही होंगे जो हज़रत मूसा के साथ रहे। हक़ है ना भाई? उस गुरोह के अंदर सबसे अफजल तरीन कौन होगा? वही होगा ना जो नबी के साथ रहा। तो अगर आप यहूदी से पूछेंगे तुम्हारी जमात में सबसे अफजल तरीन कौन है, तो यहूदी कहेगा कि मूसा के साथ जो सहाबा थे, मूसा के साथ जो लोग थे वो हमारी कौम के सबसे अफजल तरीन अफराद हैं। और ईसाइयों से पूछेंगे कि तुम्हारे अफजल तरीन अशखास कौन हैं, तो वो कहेंगे कि ईसा के साथ जो हवारियीन थे वो हमारी कौम के सबसे अफजल तरीन अफराद थे। और बदबख्त दुनिया की एक ही वाहिद तरीन कबी और शनी कौम है शी कौम, जो बदबख्त कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सबसे बदतरीन लोग थे। हमको पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि हमारी कौम में सबसे बेहतरीन कौम कौन है, तो वो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन ये बदबख्त हैं जो कहते हैं कि सबसे बदतरीन कौम कौन है, वो अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं। और उनमें बदतरीन कौन है? अबू बकर व उमर। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अम्मा आयशा को कहते हैं कि यह जहन्नम में जाने वाली है। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को गासिब कहते हैं। और उनकी कब्र पे कभी मौका मिला तो थूकने से भी जरी नहीं करते हैं बदबख्त। ये है वो अदावत। इस वास्ते ये हरगिज़ न समझिए कि हनफी शाफी मालिकी हम्बली की तरह शिया भी एक फ़िरका है। हरगिज़ नहीं है, ये फ़िरक़े हैं, लेकिन शिया अलग मजहब है, काफिर मजहब, फ़िरका नहीं है वो। बाज़ लोग इसे कहते हैं फ़िरका है, फ़िरका नहीं है वो तो पूरा मजहब है। जिन बदबख्तों ने सहाबा के इनकार और सहाबा की कुफरियत पर अपना अकीदे को मजबूत किया और इतना मजबूत किया और इतना आगे चलाया
सुन्नियों ने भी इसको अपना लिया। कितने लोग हैं जो मुहर्रम में काले कपड़े पहनते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने लोग हैं जो ताज़िये में शिरकत करते हैं, कितने लोग हैं जो क्या है ताज़िये को बड़े एहतराम की नज़र से देखते हैं। ये सब कुछ शियों का किया धरा है और इस अक़ीदे को मजबूत करने के लिए करते हैं। बदबख्त के सहाबा सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काफिर हो गए थे, सिवाय ग़िफ़ारी, अबू ज़र ग़िफ़ारी और मिक़दाद बिन अस्वद, इक्का दुक्का और सहाबी। उनके अलावा उनके नज़दीक तमाम सहाबा काफिर हो गए थे। तो याद रखिए, इन खुराफात से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हमें बिदअत से बचाए।